देखिए, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में बी पार्ट है, बी पार्ट का भी थर्ड पार्ट है, ठीक है। और बोर्ड कौन सा है? सीबीएसई बोर्ड है। पेपर का सेट भी लिखा हुआ है 4.1, ठीक। जिसको मिलाना मिला सकता है। बोर्ड सीबीएसई है। क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरा, उसको बताया गया है कि E = 5x² + 2 i कैप। इसका मतलब हमारे पास i कैप अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा E वो क्या है 5x² + 2 और i कैप, ठीक है। y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है। ये हमने दिखा दिया इसमें। अब इसके बाद ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बताई गई न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर जो x है, इस ब्रैकेट के अंदर जो x है वो हमारा मीटर में लिखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर कंफ्यूजन आ गई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। x को मीटर में रखना है, ठीक है। इसके बाद जो ये क्यूब रखा हुआ है, क्यूब, इसकी जो साइड है किसमें है? सेंटीमीटर में है। तो हमारा काम क्या होगा? ये क्यूब की साइड को मीटर में रखना होगा। किसमें रखना होगा? मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर साइड दी गई है। सोल्यूशन में लिख लेते हैं। a = क्या है? 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर। तो हमारे पास जो साइड है इसकी, इस क्यूब की साइड कितनी आ जाएंगी? इस क्यूब की साइड आ जाएंगी क्या? 1 मीटर का आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, इसके बाद हमारे पास क्या काम है? ये तो काम हो गया, तो हमने निकाल लिया। अब हमारे पास क्या निकालना है? एक तो हमें निकालना है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये बताना है। फिर उसके बाद नेट चार्ज क्या है इस क्यूब के अंदर ये बताना है। दो काम करने हैं, ठीक है। फ्लक्स कैसे निकालोगे? फ्लक्स निकालने के लिए हमें देखना होता है कि हमारे पास जो ये बॉक्स बना है, ठीक है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, तो इसमें किस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है ये देख लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है, जिसको हम लोग फाई से लिखते हैं, फाई = क्या होता है? फाई = होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A। यानी जिस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, जिस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड और उस एरिया का डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। इसको हम आगे, जब हमारे पास वेक्टर A डॉट वेक्टर B होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B और कॉस थीटा। तो वही करना है, मॉड ऑफ E मॉड ऑफ A कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? E मॉड A मॉड और कॉस थीटा। तो ये तो हमने फार्मूला बना लिया, जो हमारे पास फार्मूला है इसी का यूज करना है। देखो, अब यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 होती है और 180 आती है, तो उस केस में तो हमारे पास क्या होगा? फ्लक्स कुछ आएगा। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये है। हमारे पास क्या है? ये जो एरिया है, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया वो सा एरिया है जो क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं। जैसे हम ये वाला क्रॉस सेक्शन लेंगे, देखो अभी रेड से हम बना दे रहे हैं। अगर हम ये वाला क्रॉस सेक्शन लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये हम बना रहे हैं इसको पेन से, ये क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया जो होगा क्या होगा? इस तरफ का आएगा, है ना। क्योंकि इस फेस तो हमारे सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने तो यही फेस पड़ रहा है ना केवल, ये फेस पूरा पड़ेगा, तो इसके सामने का जो परपेंडिकुलर होगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया लिया जाता है। तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से A1 निकल आएगा। A1 तो निकलेगा। इसकी डायरेक्शन क्या है? जो मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ यही डायरेक्शन है ना। तो यहाँ पर थीटा कितना है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ जा रहा है और एरिया हमारा इस तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर थीटा कितना आ जाएगा? एक दूसरे के अपोजिट है तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो एक फ्लक्स हमें यहाँ से मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा? φ1 मिलेगा। इसको हम सब डायग्राम में आपको मेंशन कर दे रहे हैं। अब दूसरा देखो, ब्लैक से देखो, दूसरा सेक्शन ये है हमारे पास, ये सेक्शन, इसको हम बना रहे हैं, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया को देखो, ये भी तो, अगर देखो इसमें तिरछा थोड़ा डायग्राम दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये है तो इसी के सामने ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये है और इसका फेस कहाँ पे है? इस तरफ है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया निकलेगा कहाँ निकलेगा? इस तरफ निकलेगा, ठीक है ना। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरफ निकलेगा जो कि A2 होगा, और इसका जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा? φ2 आएगा, ठीक है। एंगल कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इनके बीच का एंगल कितना है? इनके बीच का एंगल θ2 जो है वो कितना है? 0 डिग्री है ना। क्यों 0 डिग्री है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब तीसरा, चौथा देख लो,
सॉरी यहाँ पर देख लो, जो हम ये बना रहे हैं, ये जो डॉट करके, ये सेक्शन देखो, ये ऊपर वाला जहाँ पे डॉट लगा रहे हैं, यानी ऊपर वाला पार्ट देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A3 है, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस तरफ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फाइव थीटा कितना आएगा, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, ये हमारा ऊपर की तरफ है, तो थीटा 3 जो आएगा यहाँ पर क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 90 डिग्री। कैसे आया 90 डिग्री, समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ जाएगा, ये क्वेश्चन पेपर में ही दे दिया गया था, लेकिन ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा ऊपर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, दोनों 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री होगा। अब अगर ये cos थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो फ्लक्स कितना आएगा, तो यहाँ का फ्लक्स जो होगा 5 4 वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे दिखा दी। सेम कहानी नीचे वाले में होगी, सेम कहानी इसमें होगी। अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया देखो, यहाँ पर देखो 5 2 जो है हमारे पास क्या होगा, ये 5 4 कितना आएगा, 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि हमारे पास जो एरिया A2 है वो क्या है, ये A2 तो होगा, सॉरी A4 तो होगा, A4 तो होगा, लेकिन थीटा कितना है, थीटा यहाँ पर देखो, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और ये क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरफ, तो थीटा 4 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, अरे सॉरी 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया नीचे का, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आ गया, तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास जो फ्लक्स मिलेगा एक इससे मिलेगा, एक इससे मिलेगा, बाकी इससे 0 मिलेगा और इससे भी 0 मिलेगा। ये दो बात समझ में आ गई, ठीक। अब चलो इसको निकाल लेते हैं। पहला निकालते हैं, फर्स्ट वाला, तो हमारे पास इसका एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि क्यूब की साइड का एरिया कितना होता है, क्यूब की साइड कितनी निकाली, 0.1, तो हमारे पास फ्लक्स φ1 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, φ1 जो आ जाएगा मेरे पास वो क्या आएगा, E और A1 और क्या है cos 180 डिग्री। ये समझ में आया, ये A1 कहाँ है, A1 तो हमारे पास यही निकल आएगा, जो साइड तो सब सेम है ना क्यूब की। फ्लक्स कितना है, फ्लक्स हमें ये दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे रखो E की वैल्यू कितनी है, 5x² प्लस 2, ठीक है, 5x² प्लस 2 है, और इसके बाद क्या है cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, लेकिन इससे पहले हमें एरिया लिखना होगा। एरिया कितना है, एरिया हमारे पास ये है, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻²। कैसे आया कि जब दो बार लिखोगे तो ये 10⁻² हो जाएगा, और cos थीटा 180 की वैल्यू -1, तो यहाँ -1 लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट पे मिला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे तो x की वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ 0 पुट कर दो, तो 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर 0 रखोगे x की जगह तो सब 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2 × 10⁻², ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो पहला फ्लक्स तो हमारा ये आ गया। दूसरा फ्लक्स क्या है, लेकिन याद रखना ये माइनस आएगा, क्योंकि -1 आ गया हमारे पास, तो ये -1 आगे हम लगा देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब चलो ये तो हमने निकाल लिया, अब दूसरा वाला यहाँ पे निकाल लो इसका, अब इस वाले का निकाल लो, तो यहाँ से हमारे पास दूसरे वाले पार्ट के लिए φ2 कैसे आएगा, सेम वही E A2 और cos 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल बन रहा था क्या बन रहा था, 0 डिग्री बन रहा था। चलो पुट करो, E की वैल्यू तो वही रहेगी 5x² और प्लस 2, ये हमारे पास ये दिया हुआ है, और यहाँ पर A2 कितना है, 10⁻² है, और cos 0 की वैल्यू 1 है। अब सुनो, ये हमारे पास बॉक्स है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये यहाँ से कितनी दूरी पे है, ये यहाँ से कितनी दूरी पे है, 0.1 मीटर की दूरी पे है, 0.1 मीटर की दूरी पे है ना, तो हमें x की जगह 0.1 रखना होगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 × 0.1, ठीक है। ये समझ आ रहा है, नीचे यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारे दिख रहा है ना, वहां पे भी बन रहा है, ठीक है। फिर क्या आएगा, प्लस का 2,
ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास ये आया है कितना आया है 1 आया है, तो इसको 1 ही रखते हैं। यहाँ से हम 5 2 निकाल लेते हैं, तब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अभी दिख पाएगा, अब नहीं दिख पाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे देख लो। यहाँ से हमें 5 2 निकालना है, तो 5 2 इज इक्वल टू, चलो ये क्या है 5, तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब पॉइंट नीचे लाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 100 प्लस 2, और ये कितना है 10 की पावर माइनस का 2 है, ठीक है। अब हमारे पास देखो इसको सॉल्व करना है, बाकी ये तो हमने लिख दिया, ये 1 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5 प्लस 200, और ये पावर को ऊपर पहुंचा देंगे 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 205 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा, तो ये 5 2 आ गया। तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ये तो हमारा माइनस है ना, ये माइनस के साथ है, ये हमारा प्लस के साथ है, तो टोटल फ्लक्स जो आएगा या फिर नेट फ्लक्स जो आएगा उसको क्या कहेंगे 5, ये हमारा देखना न्यूटन पर कूलम है, ठीक है। थोड़ा सा इधर स्टिल कर देते हैं, तो चलो फिर यहाँ से जब निकाल लेंगे तो यहाँ 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 1 प्लस 5 2। अब जैसे साइन पे है वैसे ही रखना है। 5 1 की वैल्यू कितनी आई थी, 5 1 की वैल्यू हमारे पास आई थी ये 5 1 इज इक्वल टू आया था -2 और इंटू 10 की पावर माइनस का 2 आया था, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पॉइंट इधर पहुंचा दें, 2 पावर बचा देंगे, प्लस का 2.05 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ये हमने क्यों किया है, 2 पावर हमने इसकी यहाँ से हटा के यहाँ पे पहुंचा दी है ना, तो ये हमारे पास काम बन जाएगा कि कॉमन आ सकता है। यहाँ 5 इक्वल टू क्या आएगा, तो ये तो हमारे पास 10 की पावर माइनस 2 बाहर आ जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है, तो क्या बचेगा 0.05 बचेगा। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे 5 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 न्यूटन पर कूलम सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारे पास नेट फ्लक्स आ गया, ये देख लो, इसका फाइनल आंसर ये है, ठीक है। समझ में आ जाए, एक एक स्टेप हमने इस वजह से बताया है, ठीक। और कहीं पर भी ना दिख रहा हो तो थोड़ा इसको पीछे कर देते हैं, जिससे आपको एडजस्ट हो जाए पूरा ब्लैक बोर्ड। अभी एक काम और बाकी है इसमें, देख लो एक एक वैल्यू सब दिख रही होगी इसमें ना। अब हमारे पास काम क्या बाकी है, हमें दूसरा पार्ट निकालना है। तो पहले पार्ट का तो आंसर हमारे पास आ गया, पहले पार्ट का आंसर हमारा ये रहा, ठीक। अब दूसरा पार्ट क्या निकालना है, दूसरा पार्ट हमें निकालना है कि नेट चार्ज कितना होगा। तो चार्ज के लिए देख लो, सेकेंड पार्ट, चार्ज के लिए क्या करोगे, चार्ज जो होता है, जो गॉस ने नियम दिया था, गॉस ने बताया था कि अगर बॉडी क्लोज है तो उस केस में जो फ्लक्स होता है वो उस बॉडी के अंदर जो चार्ज है अगर उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया जाए तो वो निकल आता है। तो ये वाला फार्मूला यूज करना है। यहाँ फ्लक्स हम निकाल चुके हैं, गॉस के नियम से हमें चार्ज निकालना आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है, पेपर में दी होती है, नहीं दी तो याद भी होनी चाहिए, पहले बार तो पेपर में दी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ से चार्ज Q इज इक्वल टू आ जाएगा 5 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, Q इज इक्वल टू 5 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, याद रखना ये इतनी होती है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 25 हो जाएगा, 8 5 40, 40 2 42, 8 5 40 4 44, ठीक है। कितने के बाद, 0.2 के बाद, तो 0.2 के बाद लगा देंगे, पावर क्या हो जाएगी, पावर दोनों ऐड हो जाएंगी, 10 की पावर माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी करना चाहते हो क्या आएगा, यहाँ से 4.425 इंटू 10 की पावर माइनस का 17। तो ये हमारे पास जो चार्ज आएगा, यहाँ पर आंसर देख लो, एक मिनट, यहाँ से चार्ज Q इज इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.425 इंटू 10 की पावर माइनस का 17 कूलम। तो ये हमारा आंसर है।
चार्ज इतना आएगा, फ्लक्स इतना आएगा। दोनों पार्ट का आंसर देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और पीछे कर दे जिससे पूरा बोर्ड आ जाए आपके पास। स्क्रीनशॉट में एक ही बार में सब आ जाएगा। कहीं पर भी कोई वैल्यू समझ में ना आई हो तो अब आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट रुकना भी। अब ले लो स्क्रीनशॉट, अब स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। देखो बात ये है कि ये वाला जो सरफेस होगा हमारे पास ऊपर, इसमें एरिया और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो यहाँ से फ्लक्स 0 मिलेगा। वही काम नीचे वाले की बात होगी, इनके बीच एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना मिलेगा, 90 डिग्री। इसकी वजह से फ्लक्स यहाँ 0 होगा। एक फ्लक्स यहाँ से मिलेगा, एक फ्लक्स यहाँ से मिलेगा। जो यहाँ से फ्लक्स मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है और एंगल 0 डिग्री है। यहाँ से जो फ्लक्स मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि एरिया हमारे पास इस तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 180, और cos 180 की वैल्यू निगेटिव होती है। फिर उसके बाद क्या करना है, दोनों फ्लक्स को ऐड कर देना है। ऐड करने का मतलब है विद साइन ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये माइनस है, माइनस के साथ, और यहाँ पर 2.05 क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास 2 पावर अगर इसमें कम कर देंगे तो यहाँ पहुंच जाएगी ना, तो इसको हम आगे अगर दिखाना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे 2.05 इंटू 10 की पावर माइनस जो 4 थी वो 2 हो जाएंगी। यूनिट वही रहेगी न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम, इसकी वजह से यहाँ रखा। फिर उसका 2 कम हो जाएंगी, क्या बचेगा, 0.05 बचेगा, तो यहाँ पे लिख दिया। फिर उसका ये पावर चढ़ा दिया, ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये हमारे पास गॉस के नियम से क्या होता है कि हमारे पास कोई भी क्लोज बॉडी, क्योंकि ये पूरी की पूरी बॉडी कैसी क्लोज है, ठीक है, तो यहाँ पर गॉस ने बताया था कि जो हमारे पास चार्ज होता है उस बॉडी के अंदर, अगर उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया जाए तो वो फ्लक्स के बराबर हो जाता है। तो उसी का यूज करके हमने चार्ज भी निकाल लिया। अब समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपना प्यारा सा सपोर्ट दीजिए। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, बाकी कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक का हो, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप भेजिए हमको, हम उसका सलूशन आपको करा के देंगे, ठीक, जितनी जल्दी हो सकेगा। लेकिन बस यही उम्मीद करते हैं कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे चैनल की ग्रोथ हो सके। ठीक, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।